मेरे बच्चे तुम ठीक हो? लगे यार तो मैं खुद को मार डालूंगी। 3 दिन से घर आते चली जा, नहीं रह सकती मैं इनके साथ। नफरत है मुझे इनकी पेरेंट्स से। दी, I'm so sorry. Are you okay? Yeah, बैठो। दी, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। भाई बिना उन्हें लगता है वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अमृता दी, अब आप बताइए, अगर त्रिशा कहीं चली गई या फिर उसे कोई लेकर गया तो उसमें आपकी या हमारी क्या गलती है? याद है ना आपको कितना कुछ सहना पड़ा है हमें उनकी वजह से? क्या सलूक किया उन्होंने हमारे बच्चों के साथ? पहले तो विवान को अरेस्ट करवाया, फिर बॉबी को, और अब ये। दी, मैं समझ सकती हूँ अगर आपका कोई अफेयर हुआ है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह जरूर रही होगी। बट दी, इट्स योर पर्सनल मैटर और इसमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं बनता है। कम से कम आपके बच्चों के सामने इतना बड़ा तमाशा तो नहीं बनाते भाई। बहुत हो गया थी, अब वक्त चुपचाप बैठकर सहने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। अंधी, आप जो कुछ भी करेंगे मैं आपके साथ हूं। प्रतीक ने एक ही पल में मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा घर, मेरा सम्मान, और अब अमृता मेरे बच्चों को भी ले गई। और मैं रोक भी नहीं पाई क्योंकि मेरे बच्चे मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। इस बात की दोनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं देखती हूँ कल जब सारी दुनिया को बात मालूम पड़ेगी तो अमृता और प्रतीक कैसे हैंडल करते हैं। कौन सी बात दी? आप क्या करने वाली हैं? ये तुम्हें अब जानने की जरूरत नहीं है सोनाली। तुम मेरी तरफ हो ना? या? मेरा एक काम कर, घर वापस जाओ। अपना घर छोड़ के मेरे दोनों बच्चे स्वायका मैंशन में, उनका ख्याल रखो। वहां जो कुछ भी होता है उसकी पल पल की खबर मुझे करोगी? ऑफ कोर्स दी। तैयार हो? वक्त आ गया। प्रतीक, अमृता, अब तक सारे वार तुमने किए और मैंने सहे। अब मेरी बारी है। हर दर्द, हर बेइज्जती, हर चोट इंस्टॉलमेंट्स में भारी इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगी। तो वॉर बिगिंस। आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? इतने सैड सैड से क्यों हो? सानिया, मैंने कितनी बार आपको समझाया है, खाने के टाइम नो टॉकिंग, बिल्कुल बात नहीं। सॉरी। चलो खाना खा लो। खाना खाओ बेटा। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो, बोलिए। मैं जानता हूँ त्रिशा कहाँ है। त्रिशा, कहिए। एक आदमी उसे लेकर अभी अभी होटल में गया है। कौन से होटल में? कहाँ पर? होटल सी सेट, रूम नंबर 303।
303। आप कौन बोल रहे हैं? आपका नाम? मौला सान्या के लिए। हेलो। आंटी किसका फोन था? नहीं, किसी का नहीं। तुम सान्या और मेगन का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। होटल सी सेट, रूम 303। त्रिशा की फोटो अपने पास रखना, हम अभी निकल रहे हैं। जी अमृता जी। अभी अभी किसी ने त्रिशा को देखा है, होटल सी सेट, रूम 303। ठीक है अमृता जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी निकलते हैं। होटल सी साइड, रूम 303। निकलते हैं। सर, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हमें इस कॉल के बारे में पहले से ही पता है? सर, आप अमृता जी के ऊपर भी शक कर रहे हैं? बात शक की नहीं, वजह कुछ और भी हो सकती है। हो सकती है ना? यही खड़ी खड़ी सवाल जवाब करना है, चलना है? चलते। आई होप तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम एक झूठ की जिंदगी जी रही हो लावण्या। ये आग अमृता या उसकी ममता की लगाई हुई नहीं है, ये आग तुमने खुद लगाई है लावण्या। नो कुशान, आई डोंट डिजर्व दिस। मैं एक अच्छी माँ हूँ। एक अच्छी बीवी भी ना। अभी तो इस आग ने तुम्हें जलाना सिर्फ शुरू किया है लावण्या। आगे आगे देखो कैसे ये आग तुम्हारा ईगो, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी जिंदगी को राख कर देगा। कुशान, अब वक्त ही बताएगा इस आग में कौन चलेगा और किसके घर में रोशनी होगी। थैंक्स। अच्छा सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे साथ ये सब करने में बहुत सारे पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं त्रिशा स्वायका हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। सोचो, 3 गुना। एंड इनफैक्ट ट्रस्ट मी, तुम टेंशन मत लो, पॉप्सी को मैं बोल दूंगी कि वो तुम पे कोई केस ना करे। तो प्लीज प्लीज हेल्प मी। सच्ची बोल रही? हाँ, सच में। तुम अमीर बाप की औलादे भी ना बहुत नादान होती है, तुम्हें पता ही नहीं दुनिया कैसे चलती है। लड़की बुरे कामों में भी ईमानदारी बरती जाती है। यहाँ जबान चलती है, पैसा बाद में चलता है। मेरे दोस्त ने मुझे पैसे दिए और आगे देने का वादा किया, बात खत्म। अब मुझे इस काम के लिए कोई नहीं खरीद सकता। रूम नंबर 303 में कौन ठहरा है? ये रूम तो मिस्टर प्रवीण एंड स्नेहा कुलकर्णी के नाम से बुक है सर, बट दे आर अवर रेगुलर कस्टमर्स एंड बहुत ही रेपुटेटेड लोग हैं। कोई प्रॉब्लम सर? आपके जो ये रेगुलर रेप्यूटेड कस्टमर्स हैं, इनकी उम्र क्या होगी? सर की अराउंड 40 एंड मैम की लेट 20। ये त्रिशा 20 डेज में लेट 20s की कैसे हो सकती है? बाहर जो लग्जरी कार पार्क है सिंगल डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, देखा तुमने? नहीं सर, देख के आता हूँ। देखना नहीं, अपनी जीप से कवर निकालना और उस गाड़ी को कवर करना, और अगर अमृता जी यहाँ आए उन्हें कमरे तक पहुंचने नहीं देना।
एक्सक्यूज मी, रूम 303। मिसेस वाइका, कबीर सर ने स्ट्रिक्टली कहा है हम में से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। मैम, बैकअप टीम के आए बिना हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। आई डोंट केयर, मैं यहाँ तो वेट नहीं करूंगी ना। मेरी बेटी ऊपर है, मैं ऊपर जाऊंगी। मैम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो किडनैपर आपके जाने से अलर्ट हो सकता है वो हमारे हाथों से निकल जाए। मुझे किडनैपर से कोई लेना देना नहीं है। आई एम गोइंग। मैम प्लीज। कहाँ है त्रिशा? कहाँ है वो? तुमने देखा उसे? कहाँ गई वो? बोलो कबीर, टेल मी प्लीज। किसी ने हमारे साथ मजाक किया। वो खबर झूठी थी, होक्स कॉल था। भाई कबीर, ऐसा क्यों कोई करेगा? त्रिशा के फोन आने के बाद मेरी उम्मीदें तो, मुझे लगा कि अब त्रिशा मुझे मिल जाएगी। पता नहीं अमृता जी, मैं बस इतना बस आपको अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। I'm sorry. Why are you sorry? तुमने तो मुझे वार्न किया था। कैसे होक्स कॉल्स आएंगे, प्रैंक कॉल्स भी आएंगे, मुझे सहन करना पड़ेगा। But it's all right. It's really all right. त्रिशा मुझे जब तक नहीं मिलती, मेरी उम्मीद नहीं टूटेगी। I promise you. I promise you, Kabir. I'll be strong. विश्वास बहुत नाजुक चीज होती है अमृता जी। आपका दिल साफ है, इसीलिए आप आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेती हैं। मगर जब ये विश्वास टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए किसी पर भी अंधा विश्वास मत कीजिएगा। चलिए घर चलिए। Hi guys. Dad. Don't tell me, Dad. आप मुझे और बॉबी को घर वापस ले जाने आए हो। मैं नहीं जाना चाहती डैड उस घर में। प्लीज अंडरस्टैंड डैड, उन्होंने आपको, मुझे, बॉबी, हम तीनों को हर्ट किया है। एंड आई हेट हर। प्लीज डैड, नहीं जाना चाहती मैं। अपने पापा के लिए भी नहीं? रहना तो मुझे उन्हीं के साथ पड़ेगा ना। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं और बॉबी उस घर में वापस आए, तो उन्हें डिवोर्स दे दो। वरना मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगी डैड। आई प्रॉमिस यू। मेघन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या बोल रही हो? कुछ भी तुम्हारी जुबान से नहीं निकलना चाहिए। स्लीप। मेघन, लिसन टू योर ब्रदर। बॉबी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। आओ, तुम आराम करो। लेटो लेटो लेटो, आराम से लेटो। कम ऑन। हाँ, आ जाओ। मैं आऊंगा तुमसे फिर से मिलने। ओके? अब सो जाओ। काफी थके हुए लग रहे हैं डैड आप। अब चाहिए ये 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी, मैं समझाऊंगा। आई प्रॉमिस डैड, मैं इसे घर वापस ले आऊंगा। ओके,
लव यू डैड। लावण्या ने जो किया सो किया प्रतीक। ये मेरे और उसके बीच की बात थी। मेरे बच्चों को बीच में लाकर तुमने बहुत बुरा किया। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कहाँ से आ रही हो अमृता? दिन में त्रिशा के बारे में एक फोन आया था। त्रिशा? होक्स कॉल था। किसी ने बस मजाक किया था। उसने कहा कि त्रिशा उसके पास है और वो और क्या कहा है? प्रतीक, मुझे तुमसे बात करनी है। लावण्या तुम्हारी बहन थी और रहेगी। तुम्हें उसके साथ जो करना है कहना है, यू आर फ्री टू डू सो। लेकिन वो मेरे बच्चे हैं, उन पर मेरा हक है। हालत देखिए उनकी, अब टूट गए हैं वो। उनका मान सम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब खो चुके हैं। How could you do this? How dare you, प्रतीक? जी जो हुआ वो। अमृता प्लीज, आप बीच में मत आइएगा। आप मेरे बच्चों को संभाल रही हैं, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। लेकिन इस इंसान ने हर कदम पे मेरी जिंदगी बर्बाद की। बस अब और नहीं। संभाल के कुशान, किससे बात कर रहे हो? हाँ, अरे तुम थे क्या? ऑर्डिनरी रेगुलर आर्किटेक्ट। प्रतीक स्वायकर की बहन से शादी हुई तो इस प्रतीक स्वायकर ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देकर एक लायक आर्किटेक्ट बनाया। तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? तुम्हारी जिंदगी तो जिंदगी खिलाने लायक ही नहीं थी कुशान। अब तुम तमीज से बात करो प्रतीक। और तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैं टैलेंटेड था इसलिए मुझे काम दिया। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे बच्चों को तुम्हारे और तुम्हारी बहन के ईगो के बीच में लाना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज शांत हो जाइए दोनों। आपको नहीं पता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूं अमृता, मैं क्या कह रहा हूं। ईगो? हाँ कुशान। यस प्रतीक, ईगो। तुम दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हमेशा से चलते आ रहे। तुमने ये जो किया ना, लावण्या को तोड़ने के लिए किया। अपने स्वार्थ में आकर मौके का फायदा उठाया। लावण्या को उसके बच्चों के सामने गिराने का मौका मिला और तुमने वही किया। देखा जाए तो गलत क्या है? जो हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ ना। बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी माँ क्या कर रही है। इन सब की नौबत ही नहीं आती अगर तुमने ये आवाज अपनी वाइफ पे ऊंची की होती तो। तब क्या कर रहे थे जब तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ अफेयर रख रही थी? इनफ प्रतीक, फॉर गॉड्स सेक, कैसी बातें कर रहे हो तुम?